जय हिंद। बहुत सारी घटनाएं हो रही है हमारे देश में और एक घटना पालघर में हुई थी, मुंबई के। फिर उसके बाद बुलंदशहर में हुई, जहां 2 पुजारियों को मार दिया गया था। फिर बागपत में हुई। अभी एक खबर ये आ रही है कि गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई। और एक घटना अभी 1-2 दिन की है, कल ही अंतिम संस्कार हुआ है। जो राजस्थान के पुजारी है, 15 बीघा मंदिर की जमीन के लिए हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया। बल्कि ऐसे एक घटना सहारनपुर में भी है, सहारनपुर में भी हुई है। मुंह में कपड़ा डाल के एक राम कुमार शर्मा जी को जिंदा जला दिया। ऐसे ही बागपत में भी एक घटना मेरे सुनने में आई थी। कुछ और अन्य स्टेटों में भी ये घटना मेरे सुनने में आई थी। तो जब मैं ये सब घटनाएं देख रही हूं तो मुझे अपना, जो आज से 3-4 महीने पहले एक कॉल मेरे पास आया था, जो बता रहा था मैं अमेरिका से हूं और मुझे समझाने का काम कर रहा था, जोर दे रहा था मेरे पे कि ये जो आप दलित समाज को समझाने का कार्य कर रही हो और मतलब श्रवण समाज को और दलित समाज को एक करने का जो कार्य कर रही हो, ये जो आप जागरूकता फैला रही हो, इसको बंद करो। आपको नहीं पता इन्होंने हम पे कितना अत्याचार करा है। उस बीच में लंबी चौड़ी बात हुई थी। उसी बात के बीच में उस व्यक्ति ने ये बात भी रखी थी कि सिविल वार शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत पालघर से हो गई है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। और जिस तरह ये बाहर उड़ीसा से आए हैं, उसी तरह हम इनको मारकर ओरेशिया भेज देंगे। अब छोड़ेंगे नहीं। तो आज मुझे वही बात याद आ रही थी जब वो फोन मेरे पास आया था। और उस व्यक्ति ने और भी बहुत बात करी थी, उसने मुझसे ये कहा था। तो वही बात मुझे आज याद आ रही थी फोन की। और ये सब जब मैं घटनाएं देख रही हूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो व्यक्ति सत्य बोल रहा था। और उस फोन कॉल को, उस फोन के रिकॉर्ड को मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद जो है वहाँ भेजा, सुप्रीम कोर्ट भेजा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, उत्तर प्रदेश डीजीपी कार्यालय भेजा और जो यूपी का जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजा। लेकिन आज तक कोई संज्ञान इस कॉल पर नहीं लिया गया। ऐसी कोई इंक्वायरी मेरे पास चल के नहीं आई, मुझसे कोई पूछताछ ऐसी कोई नहीं करी इस कॉल के संबंध में। जबकि मैं जो ये देख रही हूँ घटनाएं और वो फोन की जो बात सुनती हूँ, वो जो मैं उस व्यक्ति की बात सुनती हूँ और वो जो बात कर रहा था सिविल वार की कि हम मार के इनको बाहर भगा देंगे, तो ये उसमें मुझे सत्यता पूरी नजर आ रही है। लेकिन सरकार हमारी सोई हुई है, संज्ञान क्यों नहीं ले रही? और हमारे देश के न्यूज चैनल तो ऐसे हैं, ये इशू मुद्दा ऐसे ढूंढते हैं, पता नहीं किसका हित और किसका अहित ये करना चाहते हैं।
और बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, मैं तो बिकाऊ चैनल भी कहूँगी, हालांकि सब बिकाऊ नहीं है, उसमें यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो सत्यता की बात करते हैं, सही खबर भी पहुंचाते हैं, जिसका सिर्फ जिम्मेदारी ये होती है अपनी खबर को, मतलब जो खबर आई है उसको बस पेश कर दे। लेकिन बहुत से बड़ा चढ़ा के बकवास करते हैं इतनी ज़्यादा, बिल्कुल ही खबर का सत्यानाश पीट देते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ये बात कि जिस तरह घटनाएं हो रही है और वो कॉल आई थी, तो मैं ये चाह रही थी कि भाई सरकार इसका संज्ञान ले और इसमें आप लोगों को मदद करनी होगी। मैं वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रही हूँ, आप लोगों को ये मेरी बात आगे पहुंचानी होगी ताकि जांच शुरू हो। कौन व्यक्ति था जिसको इतना सटीक पता था कि इस तरह हत्याएं शुरू हो जाएंगी। और उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए हमारे देश का था या बाहर का था। उसके थ्रू और भी अन्य ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो देश में षड्यंत्र रच रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं तो आप सबसे यही आज अपनी वीडियो के लिए आज मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि सत्यता की जांच हो सके और हमारे देश में ये जो घटनाएं हो रही है ना जगह जगह ब्राह्मणों को मारने की, ये रुक सके, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है, धमकियां तो मुझे भी बहुत मिलती है और हो सकता है क्या है भी, मेरी जान को खुद खतरा है, लेकिन उसकी आप लोग चिंता ना करें। मैं हमेशा आप लोगों के सामने आती रहूंगी और निष्पक्ष निडर होके सत्यता की बात करती रहूंगी। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ, वो जो फ़ोन मेरे पास आया था, वो जो कॉल रिकॉर्ड मैंने केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाई है, उस पर जांच होनी चाहिए, सत्यता सामने आनी चाहिए। बस इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और मुझे चिंता है, मुझे बड़ा दुख है, जिस तरह राजस्थान, सहारनपुर, बागपत और अन्य में, पालघर में और अब गोंडा में पुजारी को मार दिया गया, तो मुझे बहुत दुख है इसका। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।